नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार एक राजा की 3 पत्नियाँ होती हैं। राजा सोचता है कि इन तीनों में मेरे वफादार कौन है, कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो राजा सबसे पहले अपनी पहली पत्नी को बोलता है कि अगर कल मैं मर जाता हूँ तो क्या तू मेरे साथ मरेगी? तो वो पहली पत्नी कहती है कि मैं आपके साथ नहीं मरूंगी, मैं तो आप मर जाएंगे उसके बाद आपको छोड़ के चली जाऊंगी और किसी और के साथ भाग जाऊंगी। राजा को बड़ा निराशा होती है कि भाई ये तो बड़ी बेवफा है। अब राजा दूसरी पत्नी से पूछता है तो दूसरी पत्नी कहती है मैं आपके साथ मरूंगी तो नहीं, लेकिन आपको शमशान तक छोड़कर आऊंगी। राजा फिर भी निराश होता है कि ये भी मेरी वफादार नहीं है। फिर वो तीसरी पत्नी से पूछता है कि भाई तू मेरे साथ मरेगी? तो वो कहती है कि मैं आपके साथ मरूंगी, आप जिस लोक में जाएंगे उस लोक में आपके साथ जाऊंगी, कभी आपका साथ छोड़ूंगी ही नहीं। अब इस कहानी से हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। अब राजा की 3 पत्नियां कौन कौन सी होती हैं? हम लोग अपने को राजा मान के चलें और उसकी 3 पत्नियां कौन सी हमारी? पहली पत्नी है रुपया पैसा धन दौलत पद प्रतिष्ठा। ये एक ऐसी, ये बहुत बेवफा होगी। आपके जाने के बाद ये आपका साथ छोड़ देंगे, किसी और की हो जाएंगी। दूसरी पत्नी होती है रिश्तेदार, सगे संबंधी और नातेदार, कि वो आपका शमशान तक तो साथ देंगे, उसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। और तीसरी पत्नी होती है हमारे कर्म, हमारा कार्मिक अकाउंट। हम जो अच्छे बुरे कर्म करेंगे ना, वो हमारा इस लोक में भी साथ देंगे और हमारे मरने के बाद जब हम दूसरे लोक में जाएंगे उसी के आधार पे हमें अगला जन्म मिलेगा, तो वो हमारे बाद तक साथ रहेंगे। जो बैंक अकाउंट होता है वो तो हमारे साथ ही यहीं हम जाते हैं, हमारे साथ यहीं छूट जाता है। और जो कार्मिक अकाउंट होता है वो हमारे साथ भी वापस जाता है।